गुड मॉर्निंग। माइक्रोवेव एंड डाटा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज हम इसकी पहली यूनिट की लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इसमें पहली यूनिट है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव डिवाइसेस। इसमें टोटल 5 यूनिट हैं। इसमें से पहली यूनिट में जो टॉपिक हैं वो 2 टॉपिक हैं, एक तो माइक्रोवेव का परिचय और एक है माइक्रोवेव डिवाइसेस का अध्ययन। तो इसके पहले टॉपिक बेसिकली छोटा टॉपिक है माइक्रोवेव्स का परिचय। इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो इसमें भी 2 सब टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, माइक्रोवेव का परिचय और उसके अनुप्रयोग। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड्स, मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन, HF, VHF, UHF, LSC, X, KU, KA, सब MM। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सिलेबस है एज पर NSQF है BT UP का, उसके अकॉर्डिंग यूनिट 1 के ये 2 सब टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स माइक्रो डिवाइसेस, और उसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स के बारे में जो 2 सब टॉपिक दिए हुए हैं, ये 2 सब टॉपिक हैं। एक तो माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशंस, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी बैंड के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा माइक्रोवेव्स भी हैं। माइक्रोवेव्स भी अन्य RF वेव्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसी केवल अलग होगी, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं ऐसे ही माइक्रोवेव्स भी हैं। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज गीगाहर्ट्ज़ में होती है। तो एग्जैक्टली देखेंगे तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, कि मध्य होती है। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होंगी। 1 गीगाहर्ट्ज़ 1 × 10⁹ हर्ट्ज़ होता है, जहाँ HZ क्या है, हर्ट्ज़ है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ये सब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं कि वेवलेंथ कैसे निकाल लेंगे। टाइम पीरियड 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, ये सब जानते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा बेसिकली इसकी यूनिट वही होगी जो लेंथ की यूनिट होती है, मीटर। लैम्डा इक्वल्स टू C/F। इस फॉर्मूले से आप यदि फ्रीक्वेंसी पता है तो लैम्डा निकाल सकते हैं, और लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मतलब वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। C स्पीड ऑफ लाइट है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यदि फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ है तो लैम्डा रहेगा C/F। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और F की वैल्यू 1 × 10⁹ पर सेकंड। इसको सोल्व करेंगे, सिंपल है। 3 × 10⁻⁻1 मीटर या 0.3 मीटर आएगा, और इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। 0.3 × 100 मीन्स 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली यदि फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज़ है तो उसके लिए भी लैम्डा निकालेंगे तो 1 मिलीमीटर आएगा। तो हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का ऐसा हिस्सा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ है, या वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में है, तो उसको माइक्रोवेव्स कहते हैं। तो माइक्रोवेव्स भी एक तरह की वेव्स ही हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स में इसकी जो रेंज है वो 1 to 30 गीगाहर्ट्ज़ दी होगी, लेकिन एज पर न्यू रिवीजन ऑफ IEEE न्यू बैंड डेजिग्नेशंस ये 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है। और ये स्टैंडर्ड बुक्स साइमल वाइल याओ में भी दी हुई है, लेकिन कुछ बुक्स में इसकी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ दी हुई है। इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ क्या है। उससे पहले हमें इसका सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड देखेंगे, तब उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि 1 to 30 गीगाहर्ट्ज़ कहने का कारण क्या होता है। पहले कारण क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड्स। बेसिकली जो IEEE संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IEEE एक इंस्टीट्यूट है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। इसमें और IEEE में आपने सुना भी होगा शायद कि इसमें रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते हैं। IEEE के में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। इसने न्यू रिवाइज्ड माइक्रोवेव बैंड डेजिग्नेशंस इस प्रकार दिए हैं, मतलब जो माइक्रोवेव
फ्रीक्वेंसी जो उनको बैंड्स में डिवाइड किया गया है, तो उनके डेजिग्नेशन क्या क्या हैं, माइक्रोवेव बैंड्स के डेजिग्नेशन क्या क्या दिए गए, IEEE माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स। इनको आप देख सकते हैं, IEEE माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स डेजिग्नेशन लेफ्ट में दिए हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज इन गीगाहर्ट्ज राइट में दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में डेजिग्नेशन है, सेकंड कॉलम में उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है गीगाहर्ट्ज में। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। HF 0.0032 है। HF मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी है और ये 0.003 गीगाहर्ट्ज से 0.030 गीगाहर्ट्ज तक इस फ्रीक्वेंसी रेंज की जो भी माइक्रोवेव्स हैं, जो वेव्स हैं, उनको हाई फ्रिक्वेंसी बैंड डेजिग्नेट किया गया है। VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 0.0302 0.300, UHF 0.300 to 1.000, L band 1 to 2, S band 2 to 4, C band 4 to 8, X band 8 to 12, Q band 12 to 18, K band आप देख सकते हैं 18 to 27, K band देख सकते हैं 27 to 40 लिखा हुआ है, मिलीमीटर बैंड 40 to 300, और उसके बाद आता है सब मिलीमीटर, ये ग्रेटर देन 300। ये सब गीगाहर्ट्ज में है जो राइट साइड में लिखे हुए हैं। HF हाई फ्रिक्वेंसी के लिए है, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद ये सारे बैंड हैं L, S, C, X, K, U, K, मिलीमीटर और सब मिलीमीटर। बेसिकली इसमें देखने से पता चलता है कि L बैंड से लेके K बैंड तक देखा जाए तो 1 to 40 गीगाहर्ट्ज की रेंज में सारी फ्रिक्वेंसी आ रही है। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 18, 18 to 27, 27 to 40, 1 से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक सारी फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब यदि हम इसमें देखें, जो हम बात कर रहे थे कि माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी रेंज 1 to 300 गीगाहर्ट्ज है, तो ये फ्रिक्वेंसी L बैंड से लेके मिलीमीटर बैंड तक की हैं, ठीक है। और इससे पहले जो है 1 to 30 गीगाहर्ट्ज कहते थे, या कुछ बुक में भी 1 to 30, या कुछ सोर्सेज से 1 to 30 गीगाहर्ट्ज भी दिखाई देती है। अलग अलग सोर्स से कुछ इसमें, हालांकि अलग अलग सोर्सेज द्वारा माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी रेंज परिभाषित करने में कुछ भिन्नता अवश्य है। उसका कारण ये है कि 1 to 30 जो है ये L बैंड से K बैंड तक ली जाती थी, लेकिन इसमें इंक्लूड करेंगे सब मिलीमीटर तक या मिलीमीटर वेव तक, मिलीमीटर तक, तो 1 to 300 गीगाहर्ट्ज इसमें कहलाती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड बुक है, टेक्स्ट बुक माइक्रोवेव डिवाइस एंड सर्किट्स, शामिल वाइल याओ के द्वारा इसमें ये मेंशन किया गया है 1 to 300 गीगाहर्ट्ज। और बाकी इसमें बैंड्स को याद करने का तरीका, इस टेबल को दूसरी तरह से देखने का तरीका मैं इसके आगे बताता हूँ। नोट, HF क्या है ये मैंने बता दिया, हाई फ्रिक्वेंसी, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो HF, VHF और UHF ये एब्रीविएशन है और इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है नोट में। अनदर वे टू सी द टेबल, टेबल को देखने का, याद रखने का दूसरा तरीका क्या है, ये पॉइंट्स वाली जो वैल्यू है, मतलब 1 से कम वाली HF, VHF, UHF, इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज को आप लोग मेगाहर्ट्ज में भी लिख सकते हैं। गीगाहर्ट्ज क्या है, 10⁻9 हर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज है। तो मेगाहर्ट्ज छोटा मात्रक है, तो यदि पॉइंट में वैल्यूज हैं गीगाहर्ट्ज में, तो उसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली 10⁻9 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज है और 10⁻6 मेगाहर्ट्ज है, दोनों में 10⁻3 का मल्टीप्लिकेशन का अंतर है। यदि गीगाहर्ट्ज की वैल्यू को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 10⁻9 को लिख सकते हैं 10⁻3 × 10⁻6, तो 1 गीगाहर्ट्ज में 10⁻3 मेगाहर्ट्ज होते हैं। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी को देखेंगे तो इसमें 0.003 लोअर लिमिट है, इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मेगाहर्ट्ज में हो जाएगा। हायर लिमिट को देखेंगे तो 0.030 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये बेसिकली 30 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। ऐसे ही आगे VHF 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, UHF 300 मेगाहर्ट्ज to 1 गीगाहर्ट्ज, और बाकी जो 1 से ऊपर है सबको 1 या 1 से ऊपर है उनको गीगाहर्ट्ज में रखेंगे, वो उसे ऐसे ही रखना इजी भी है। L, S, C, X, K, U, K, A मिलीमीटर सब मिलीमीटर, ये सब बैंड हैं। इनकी रेंज है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12,
12 to 18, 18 to 27, 27 to 40, 40 to 300, greater than 300, ऑल इन गीगाहर्ट्ज़। अब ये रेंज तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 9 27, 27 13 40, इस तरह से, ठीक है। और इसके आगे 40 से 300, 300 से ज़्यादा, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, LSCXKUKK, इसको सीक्वेंस को याद रखने का। आपको अच्छा लगे तो इसे आप याद रख सकते हैं इस तरीके को, वरना से अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है कि इसको कैसे याद रखना है। वही और शॉर्टकट टू रिमेंबर बैंड्स, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। इसको एक सेंटेंस के द्वारा याद रख सकते हैं। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हुआ कुकर, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हुआ कुकर, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे इंडक्टर, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में एल लिख लेंगे। शॉर्ट में SHORT, एस कैपिटल, सर्किट में CIRCOIT, सर्किट में C कैपिटल। हुआ, इसके लिए कोई लेटर नहीं है, ब्रैकेट में क्रॉस लगा देंगे, इसको X भी कह सकते हैं। कुकर में KUKAR, इनमें तीनों के को कैपिटल बना लेंगे, के साथ U पहले वाला, के सिंपल, उसके बाद के साथ A, इनसे हम लेटर्स बनाएंगे। तो पहला लेटर लेते हैं, इंडक्टर से L ले लिया, शॉर्ट से S ले लिया, सर्किट से C, हुआ में लेटर X था ले लिया, स्टार्टिंग में कुकर में KU था ले लिया, एक K ले लिया और K ले लिया। अब इनसे ही हमारे बैंड के नाम आ गए हैं, देख सकते हैं आप, LSCXKUKK, और इनकी रेंज हमने बताई दी थी, आपको याद रखनी है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 18, 18 to 27, 27 to 40 गीगाहर्ट्ज़ में। तो ये एक शॉर्टकट है, चाहो तो आप इसको देख सकते हैं। ये कोई किसी बुक से नहीं लिया गया, ये मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में बनाया था। तो आप इसको चाहो तो अपना भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है टॉपिक इसका एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा हैं, विभिन्न क्षेत्रों में इसके एप्लीकेशन हैं। कुछ फील्ड्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन, उसमें जाने से जो फील्ड्स हैं उनको बताने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन घर की बता देता हूँ। जैसे आप लोग सब घर में माइक्रोवेव ओवन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो माइक्रोवेव ओवन में बेसिकली हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज़ करके भोजन को पकाने या फिर भोजन को गर्म करने का काम करते हैं। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, एक माइक्रोवेव सोर्स होता है, माइक्रोवेव जनरेट करने का एक डिवाइस होती है मैग्नेट्रॉन, उसको भी हम आगे चैप्टर में किसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव जनरेट करते हैं, और वो माइक्रोवेव बेसिकली भोजन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, भोजन में जाकर भोजन उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू वो भोजन को गर्म करता है। तो बेसिकली होता क्या है, माइक्रोवेव की एप्लीकेशन माइक्रोवेव ओवन में होती है। ये एग्जाम्पल हम सब अपने घरों में देखते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। वे हैं इंडस्ट्रियल हीटिंग, वायरलेस नेटवर्क्स, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोवेव ओवन जो मैंने आपको बताया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, ये भी अलग यूनिट है, इसमें इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे सैटेलाइट और रडार के बारे में। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है जहाँ पर माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। सैटेलाइट सब जानते होंगे, उपग्रह होते हैं। रडार जो कि मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज होते हैं। स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक्स और रिमोट सेंसिंग, ये सब फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन होती हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने बताए हैं जहाँ पर माइक्रोवेव्स का अनुप्रयोग होता है। तो ये सब पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज हमने देखा कि माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, उनकी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ वाली रेंज की फ्रिक्वेंसी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसीज की वेव्स हैं, उन्हें माइक्रोवेव्स कहते हैं। वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर 1 mm होती हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी बैंड्स को देखा हमने, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ IEEE माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड्स, HF, VHF, UHF, LSC, XKU, KKA, मिलीमीटर सब मिलीमीटर। और इसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन देखी, और एक मैंने शॉर्टकट्स को बताया, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, ये अच्छा लगे तो याद रख सकते हैं। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हुआ कुकर, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।